अभी प्रीलिम्स की तैयारी का समय चल रहा है और हम में से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगानी चाहिए तो कौन सी लगाएं, ये वाली कि ये वाली। और अगर हमने लगा ली है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो किस तरीके से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मंडलोई और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए सवालों पर। सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो हाँ, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट मेंस की टेस्ट सीरीज होती है उतनी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हो सकती है। जब आप एक अच्छी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है रिवीजन का। एक अच्छी टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं बहुत सारे यूनिट टेस्ट, बहुत सारे एफएलटीज, और इन एफएलटीज, इन यूनिट टेस्ट के माध्यम से आपको एक होलिस्टिक रिवीजन पॉसिबल हो पाता है। सेकेंड, आपको मिलते हैं बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। Whenever you solve test series, you come across various facts जो आपने कभी अपने प्रिपरेशन के दौरान में नहीं पढ़े होते, और ये फैक्ट्स आपके नॉलेज को एनरिच करते हैं। एंड दिस एनरिच नॉलेज डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसके बाद तीसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है सेल्फ इवैल्यूएशन का। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन होता है कि कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। आप स्ट्रांग पॉइंट को कम समय दीजिए, वीक पॉइंट को आप ज्यादा समय दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन के टाइम को भी सही तरीके से डेडिकेट कर पाते हैं टेस्ट सीरीज की इवैल्यूएशन के बेसिस पे। चौथा जो आपको फायदा मिलता है वो मिलता है दिशा निर्देश। जब आप अच्छी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चंस का नेचर पता लगता है। अगर आपको क्वेश्चंस का नेचर पता लग जाए एक बार, तो आप सही तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को शेप कर सकते हैं। जो पांचवा आपको फायदा मिलता है वो मिलता है रिकॉलिंग पावर का और आपके ब्रेन के स्टिमुलेटिंग पावर का। जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते दौरान आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो अपने दिमाग को आप बोलते हैं कि भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है बता, और आपका दिमाग आपको रिकॉल करके बताता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब मल्टीपल टाइम आप यही एक्सरसाइज दोहराते हैं, यही मेंटल एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम करते हैं, तो आपके ब्रेन का रिकॉलिंग पावर बढ़ जाता है, स्टिमुलेटिंग टाइम कम हो जाता है, और ये सब चीजें आपको प्रीलिम्स की एग्जाम में निश्चित ही हेल्प करने वाली है। इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फायदा आपको मिलता है रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट का। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप अलग से ही प्रेशर आप फील करते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐसा ही प्रेशर आपके दिमाग पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है अगर आप ढंग से टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो। और अगर आप बार बार ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में टेस्ट सीरीज दे पाते हैं तो आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी सही हो पाती है। और प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अगर आपकी सही है तो एग्जाम में आप आते हुए क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आएंगे, जो कि अमूमन व्यक्ति या स्टूडेंट्स करके आते हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। तो ये फायदों की वजह से आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि हाँ, हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन अब हमें ये जानना है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या फिर टेस्ट सीरीज का चयन करने से पहले हम कौन सी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपके एग्जाम के साथ रिलेवेंट होनी चाहिए। कि अगर आपकी टेस्ट सीरीज रिलेवेंट नहीं हुई तो आपको वो कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। कई बार इंस्टीट्यूट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, इररिलेवेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं बनते, और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे मतलब हमको कुछ आता ही नहीं है, और अगर हमको नहीं आता तो हमको ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रिपेयर करेंगे तो हमको ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनने लगेंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए, आपका एग्जाम इररिलेवेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं निकलेगा, आपका एग्जाम उन क्वेश्चन से निकलेगा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस ट्रैप में फंस करके एक गलत चुनाव बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ऐसी टेस्ट सीरीज का चुनाव कीजिए जो कि एग्जाम रिलेवेंट हो और आपको बेनिफिट पहुंचा सके। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा स्टडी प्लान और हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई और टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं और टेस्ट किसी और टॉपिक का हो जाता है। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज हमको बहुत कम बेनिफिट करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चुनें जो कि आपके स्टडी प्लान के अनुसार हो, या फिर आप अपने स्टडी प्लान को अपने टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से रीमोल्ड कर लीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट टेस्ट सीरीज का मिल पाए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज में यूनिट टेस्ट और एफएलटीज पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा टेस्ट भी आप देंगे तो भी नुकसानदायक हो सकता है। किस तरीके से? देखिए, एक टेस्ट देने में 1.5 से 2 घंटा जाता है। अगर आप ज्यादा टेस्ट देंगे तो आपका सारा समय तो टेस्ट सीरीज में निकल जाएगा, तो आप रिवीजन और पढ़ाई कब करेंगे? इसलिए उतने ही टेस्ट दीजिए जितने की आवश्यकता हो। अब आवश्यकता डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी तैयारी पहले से ही हो गई है,
आप सिर्फ रिवीजन करके सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए टेस्ट की संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपको अभी तैयारी भी करनी है, रिवाइज भी करना है और टेस्ट भी देना है तो आपके लिए टेस्ट की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए। अब कितनी कम हो सकती है? देखिए 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट वाइज टेस्ट हो जाएं और 5 के लगभग एफएलटीज हो जाएं तो इतने पर्याप्त हैं आपके लिए। अगर आपकी तैयारी भी नहीं हुई है और आपको रिवाइज भी इसी के साथ में करना है तो इतने टेस्ट आपके लिए पर्याप्त हैं। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से वाइजली चूज करिए कि आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज सही रहेगी, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है, आपको पढ़ना भी है और आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना है, या फिर आपको रिवाइज करना है और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सही रहेगा। तो इसलिए वाइजली चूज द टेस्ट सीरीज विच कैन बेनिफिट एंड सिंक विथ योर प्लान। तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज के चुनाव से संबंधित बात। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो ये है कि आप टेस्ट सीरीज के पूरे समय का उपयोग कीजिए। कई बार हम ये करते हैं कि हमको जो आंसर्स आते हैं हम उनको लगाते हैं और हम निकल लेते हैं, इससे हमको कम बेनिफिट मिलेगा। आप अंतिम मिनट तक क्वेश्चन के साथ लड़ते रहिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते हैं उनमें आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि आप फैक्ट को रिकॉल कर पाएं, कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएं। तभी जाके तो आपके दिमाग के रिकॉलिंग पावर का डेवलपमेंट हो पाएगा, आपके दिमाग के स्टिमुलेटिंग पावर का डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी जाके तो आप एलिमिनेशन करना सीख पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रीलिम्स एग्जाम में काम आने वाले हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे तक आप एग्जाम के साथ में, आप पेपर के क्वेश्चंस के साथ में लड़ते रहें, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। सेकंड बात जो हमको ध्यान में रखनी है टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए वो ये है कि हम ओएमआर शीट फिल करने की आदत डालें, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स का मोड ऑफ एग्जाम है ऑफलाइन मोड। हमको मैनुअली ओएमआर भरनी है, हमको डिजिटली कोई डॉट को फिल करके या ऑप्शन को सिलेक्ट करके एग्जाम नहीं देनी, ना ही हमको पेपर पे सीधा टिक लगा करके एग्जाम देनी है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हम पेपर पे तो सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं लेकिन ओएमआर शीट फिल करने में गलती कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे 1 या 2 नंबर पीछे रह जाते हैं और हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि एक मार्क इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसी गलती को अवॉइड कर पाएं, और ऐसी गलती को अवॉइड तभी कर पाएंगे जब आप ओएमआर शीट फिल करने की प्रैक्टिस डालेंगे। तो ओएमआर शीट फिल जरूर कीजिए। थर्ड पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हम आंसर की का वेट करने से अच्छा है कि अगर हमने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो हम आंसर की खुद बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो आपको चारों ऑप्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब चारों ऑप्शन आपकी एग्जाम से रिलेवेंट है। और जब आप खुद टेस्ट सीरीज की आंसर की बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं जो कि एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं और जो आपकी ट्रेडिशनल पढ़ाई के दौरान आप मिस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इन आंसर्स को गूगल करें या फिर कोई किताब में सर्च करें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और बाद में आंसर की तो आएगी, उसके साथ अपने आंसर्स मैच करके आप हमेशा अपने नंबर्स तो निकाल ही सकते हैं, इवैल्यूएशन तो कर ही सकते हैं। लेकिन खुद की आंसर की बनाने से आपको बहुत सारे फैक्ट्स और पता लग जाएंगे जो कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की से नहीं लगेंगे। इसलिए खुद की आंसर की बनाने की आदत डालिए, खुद पेपर पे रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा वापस उस पेपर को दीजिए। पेपर देने के बाद, पेपर दे के आने के बाद उस पेपर को लेकर के बैठिए, उसके आंसर्स को गूगल करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट टेस्ट सीरीज का हो पाए। चौथा जो आपको काम करना है वो ये है कि टेस्ट सीरीज के पेपर्स को संभाल के रखिए और उसको रिवाइज करते जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स जो उसमें होते हैं वो हमारे पास कहीं और जगह लिखे नहीं होते, इसलिए जब हम पेपर्स को रिवाइज करते हैं तो हम इनडायरेक्टली बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज कर जाते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज के पेपर्स को रिवाइज करना भी एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि हम टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है तो मैं भी एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूं आर्यव्रत आईसीएस के नाम से। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे कोई और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आर्यव्रत आईसीएस और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।